नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह सुबह बड़ी गुड न्यूज हम कह सकते हैं या आपके लिए पॉजिटिव अपडेट हम कह सकते हैं। जो आप मोटिवेट होने के लिए या जिन खबरों का इंतजार आप अपनी अच्छी स्टडी के लिए कर रहे हैं, तो वो खबर आपके लिए इस वीडियो में बताई जाएंगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आपको बता दें कि जो न्यू सीईटी है उसको लेकर क्या बड़ा अपडेट है और सीईटी का जो रिजल्ट है उसको लेकर क्या गुड न्यूज है, यानी कि सीईटी के कौन से रिजल्ट की बात कर रहे हैं, सभी विषय विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले साथियों, जो ये न्यूज आई है दैनिक भास्कर में, तो इस न्यूज की पुष्टि तो दैनिक भास्कर खुद करेगा, या जो न्यूज आई है वो सही है नहीं है, कहां तक कितनी सही हो सकती है, इस बात के ऊपर चर्चा ना करने की बजाय हम चर्चा करेंगे कि ये न्यूज हमारे को कितना मोटिवेट कर सकती है। इसमें बताया गया है कि 15 लाख पंजीकरण हुए तो 2 सत्रों में सीईटी होगा, यानी कि सीईटी का एग्जाम 2 पारियों में करवाया जाएगा। ये इस न्यूज का मतलब है। इसके अलावा जो परीक्षा के लिए स्कूलों की डिटेल मांगी गई है, यानी कि जो सेंटर है जहां पर एग्जाम होना है उसके लिए डिटेल मांगी गई है। इसके अलावा अभी तक एजेंसी तय नहीं है, यह भी जानकारी इस न्यूज में दी गई है। ये देख सकते हैं, अभी तक एजेंसी तय नहीं है कि कौन सी एजेंसी सीईटी का एग्जाम कराएगी। लेकिन आपको बता दें, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पूरी तरह से अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। चाहे सरकार की तरफ से जैसे भी निर्देश मिलेंगे उन्हीं निर्देशों के ऊपर आगे की कार्रवाई होगी। चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बातें कही थी। इसके अलावा जो ब्लैकलिस्ट वाले सेंटर होंगे वहां पर तो एग्जाम नहीं कराए जाएंगे, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये पहले भी एचएससी करता आया है, जहां पर भी कुछ जो जिन जिन सेंटरों को ब्लैकलिस्ट में किए हुए हैं उन सेंटरों के ऊपर दोबारा एग्जाम नहीं करवाए जाते। इसके अलावा सभी विभागों से पदों का ब्यौरा मांगा गया है, यानी कि खाली पदों की डिटेल तो एचएसएससी की या फिर हरियाणा सरकार की तरफ से बार बार मांगी जाती रहती है कि कितने पद खाली हो गए आगे की भर्तियों के लिए। लेकिन फिलहाल आपके लिए मोटिवेशन का सबब यह है क्योंकि अभी तक आवेदन भी नहीं मांगे गए हैं सीईटी के लिए, लेकिन आपको मोटिवेट रहना होगा। एग्जाम कभी भी हो, जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, हो सकता है उसी समय आपके एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट हो जाए। अगर आपके लिए ऐसा होता है तो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। वैसे हो सकता है, ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही है। तो ये खबर आई थी, ये खबर आप तक पहुंचाना जरूर था। अब जो बड़ी अपडेट है सीईटी रिजल्ट की बात, ये साथियों कल इस केस का सॉल्यूशन हो गया था। शाम को ये साइट नहीं चल रही थी, साइट ना चलने की वजह से हम शाम को वीडियो नहीं बना पाए जब तक पुख्ता इंफॉर्मेशन ना मिले। अब ये आपको बता दें कि जो ये केस था CWP 18,606/2024 का, इसमें CM 18,474 CWP 2024 ये लगी हुई थी। तो इसके माध्यम से जो 9/9/2024 का ऑर्डर था उसमें जो कॉमर्स वाले ग्रुप हैं उनके रिजल्ट के ऊपर स्टे लगा दिया गया था या फिर स्टे मांग लिया गया था, इतना भी हम कह सकते हैं एचएसएससी की तरफ से या फिर जो इनके जो डीएजी हैं इनकी तरफ से। तो अब मुख्य मुद्दा यह है कि 15 जनवरी को, यानी कि कल क्या फैसला आया है। कल साथियों इसमें जो एक कैटेगरी का मैटर था, पहले पुरानी भर्ती में जो कोर्ट का ऑर्डर आया था तो उस हिसाब से उनको बेनिफिट मिला या ना मिला, या उन जो वो 47 थे 74 थे, कई अलग अलग संख्याएं सामने आ रही है, कंफर्म नहीं है कितनी संख्याएं। उन कैंडिडेट को वैसे तो आप एडजस्ट लगभग कर दिया गया है, कुछ 1-2 कैंडिडेट या लिमिटेड कैंडिडेट बचे हुए हो सकते हैं, ये भी कंफर्म न्यूज नहीं है क्योंकि उसका जो पुख्ता खबर है वो तो नहीं आ पाई है कि भी वो कितने कैंडिडेट है। लेकिन अब उसमें यह है कि वो सिर्फ कैटेगरी नंबर 93 से ही रिलेटेड हैं, कैटेगरी नंबर 93 से रिलेटेड थे वो कैंडिडेट। इसके अलावा बाकी कैटेगरीज को भी, यानी कि पूरे ग्रुप का रिजल्ट ही रोक दिया गया था। अब इसमें बताया गया है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है। ये देखिए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वुड बी एट लिबर्टी टू डिक्लेयर रिजल्ट ऑन देयर अदर कैटेगरी, यानी कि बाकी कैटेगरी का रिजल्ट एचएसएससी निकाल सकता है सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी नंबर 93 को छोड़कर।
अब इसके लिए नेक्स्ट डेट है वो 26 मई दे दी गई है। 26 मई को अगली सुनवाई होगी, उसमें क्या फैसला आता है ये सब सारी बातें भविष्य के गर्भ में रहेंगी। लेकिन फिलहाल बाकी कैटेगरी वालों के लिए गुड न्यूज है कि उनका रिजल्ट निकाला जा सकता है। अब जिस हिसाब से, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन हिम्मत सिंह जी भी कह रहे थे कि हम 15 जनवरी को इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है क्योंकि हमारी तैयारियां पूरी हैं, तो उस हिसाब से इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला भी है कि बाकी कैटेगरी का रिजल्ट की इसमें छूट दे दी गई है, यानी कि बची हुई कैटेगरी का रिजल्ट निकाला जा सकता है सिर्फ 93 नंबर कैटेगरी को छोड़कर। तो ये गुड न्यूज थी। ऐसे ही और भी भर्तियों से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।